अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है। लास्ट लेक्चर हमने पार्टीशन फंक्शन का देखा था। हमने देखा था तीन आपके पास बुनियादी चार यानी होते हैं पार्टीशन फंक्शन: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। तो बारी बारी अब इन सब को देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे इन सब की। उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक जो फंक्शंस है उसको देखेंगे, पार्टीशन फंक्शन की जो पैरामीटर्स है पार्टीशन फंक्शन की जुबान में उसे समझेंगे। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या है? जब हम क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन देखते हैं तो आपके पास एन पार्टिकल जो सिस्टम होता है उसके पास 3n जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, चाहे ये एटम हो चाहे ये मॉलिक्यूल हो। तो इसका मतलब तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मोस्टली अपनी आसानी के लिए एक्स वाई जी हम ले लेते हैं जहां पे ये ट्रांसलेशन मोशन हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसका मतलब जो पार्टीशन फंक्शन होगा, जो इस यानी जिसकी हम ये ट्रांसलेशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो हम उसे नाम दे सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जी एक्सिस, वाई एक्सिस। तो टोटल कैसे निकलेगा? अब लास्ट लेक्चर में बताया था, डिराइव करके भी समझाया कि अगर आपके पार्टीशन फंक्शन इंडिपेंडेंट है तो टोटल पार्टीशन फंक्शन उनको मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक्स वाई जी आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में शुमार हो रहे हैं और ये इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनके आपने पार्टीशन फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए। तो बारी बारी देखते हैं, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं कि जो आपकी ट्रांसलेशन मोशन हो रही है तो उसका पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। तो कल वाले फार्मूले को ही अपने लिहाज से तब्दील किया है, एक्स लिख दिया मैंने साथ में। जे आपके पास ऑल पॉसिबल स्टेट्स हैं जो मुमकिनात हो सकती हैं। एक्सपोनेंशियल ई जे जो एनर्जी है, अब उसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपके पास टेम्परेचर है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है जनाब कि आपने क्वांटम मैकेनिक में पढ़ा था कि एक पार्टिकल इन अ बॉक्स, उसका जो सॉल्यूशन था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के तहत, मैंने उसे इस तरीके से फिग में समझा दिया कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी। इसका मतलब सारी एनर्जी आपकी कौन से वाली होने वाली है? काइनेटिक होने वाली है। और आपको इसकी डायमेंशन नजर आ रही है कि यहां से ये एलएक्स लेंथ आपको मैंने रेड कलर में हाईलाइट करके दिखा दी। अच्छा जी, तो जो सोल्यूशन था ई जे एक्स, जो उसकी एनर्जी आई थी एन स्केयर एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है 8 एम, एम उस पार्टिकल का मास है और एल एक्स स्केयर आपको लेंथ दिखाई दे रही है। ठीक होगी बात? एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है उसकी स्टेट के लिहाज से। अब अगर मैं इस चीज को कहूं कि सादा सादा तरीके से प्रूफ किया जाए, तो हम जानते हैं एनर्जी सिर्फ काइनेटिक है, तो 1/2 एम वी एक्स स्केयर आ जाएगा। एम से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो ये एम स्केयर वी एक्स स्केयर मोमेंटम की लैंग्वेज में पी एक्स स्केयर ओवर 2m लिखा जा सकता है। फिर हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेव के अकॉर्डिंग के पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा होता है। तो यहाँ पे चूंकि पी का स्केयर है तो इस वैल्यूज का भी स्केयर होगा, एच स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर। मगर चूंकि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो लैम्डा के साथ एक्स आ जाएगा, तो एच स्केयर ओवर 2m लैम्डा एक्स स्केयर आ जाएगा। फिर आपके पास स्टेशनरी वेव्स में हम लैम्डा जानते हैं 2l/n, तो यहाँ पे लैम्डा स्केयर है तो इन फैक्टर्स का भी स्केयर होगा। तो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया कि भाई मैंने लैम्डा की वैल्यू प्लेस की है। एन स्केयर बटे के नीचे बटे में ऊपर चला जाएगा, तो एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8m/lx स्केयर आ जाएगा। ये वही रिजल्ट आ गया जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, तो इसका मतलब ये एनर्जी जो है इक्वेशन 3 वाली, ये हमारे जो एक्स एक्सिस वाला पार्टीशन फंक्शन बना है इसमें प्लेस की जा सकती है। तो वहां पे ऊपर हम ई की वैल्यू प्लेस करने वाले हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया कि ई की वैल्यू, तो 8m/lx स्क्वायर बटे से नीचे उतर आएगा। अब यहाँ पे ये जो सारा फैक्टर है एन स्क्वायर 8ml/x स्क्वायर, ये छोटा होगा के बी टी से, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर के प्रोडक्ट से। तो हम कहेंगे अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो आपके एनर्जी लेवल है वो इंतहाई क्लोज क्लोज आ चुके हैं। तो वो इतने क्लोज हैं कि हम उनकी समेशन को इंटीग्रल फॉर्म में ले सकते हैं, और आप तमाम पॉसिबल वैल्यू जो स्टेट्स की लेंगे वो लेट से वो 0 से इंफिनिटी कंसीडर कर लें कि जितनी भी स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो मैंने क्या किया, समेशन का साइन हटाया
इंटीग्रल साइन डाल दिया और बाउंड लिमिट्स दे दी आपकी 0 से इंफिनिटी तक, तमाम पॉसिबल स्टेट्स जो इसमें आ सकती हैं। तो जनाब बकिया फैक्टर वैसे का सारा आ गया। अब जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया एच स्क्वायर 8 m lx स्क्वायर के टी को, इसको मैंने अल्फा का नाम दे दिया है। तो इसका मतलब एन स्क्वायर बचेगा साथ में, तो ई की पावर माइनस एन स्क्वायर अल्फा डी एन आ जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जानते हैं उसका सोल्यूशन, तो 1/2 स्क्वायर रूट पाई बाई अल्फा आ जाता, और अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा की सारी वैल्यू प्लेस कर दी तो आप इसको 1/2 की टर्म में लिखते तो ये नीचे वाला 8 m lx स्क्वायर के टी एज अ होल ऊपर चला जाता। ठीक होगी बात। अब 8 जो 8 है उसे हम 2 स्क्वायर रूट 2 के पैटर्न पे लिख सकते हैं। मैंने और कोई काम नहीं किया इसमें, सिर्फ ये एक स्टेप किया है। अब मैंने जानता हूं स्क्वायर रूट 2 का मतलब 1 बाई पावर यानी 2 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये जब आप इसके अलग अलग करेंगे 1/2 की पावर सबको देंगे तो देखें ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 था इसकी पावर 2 थी, जब 1/2 एक पावर आएगी तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। तो ये रेड वाला 2 इस नीचे वाले रेड वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या है जनाब, आपने जस्ट तरतीब देनी है थोड़ी सी। मैंने वो 2 वाले फैक्टर हटा दिए हैं। अब जहां जहां lx की पावर 2 थी 1/2 ये कट जाएगा, h की पावर 2 थी 1/2 से कट जाएगा, बाकी सारों को आपने इकट्ठा कर लिया और l ओवर l की पावर कोई नहीं बची, h की पावर कोई नहीं बची, तो वो साइड पे कर दिया। अब ये जो टूल बना है इसमें अगर आप एल देखो तो ये आप अगर कहोगे जो आपने स्टेशनरी वेव वाला फार्मूला बनाया था उसमें एल की डायमेंशन वेवलेंथ वाली आती है। तो इसका मतलब अब आपका पार्टीशन फंक्शन जो पार्टीशन फंक्शन था वो तो डायमेंशन लेस होता है। तो इस सारे का जो आपके पास 2 पाई एम के बी टी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एच, इसकी जो डायमेंशन है 1 ओवर लैम्डा वाली होनी चाहिए ताकि ये कैंसिल हो सके और ये डायमेंशनलेस फैक्टर डिक्लेयर किया जा सके। तो इस तरीके से आपके पास ZX आ जाएगा। सेम अब देखो ये सारा ब्रैकेट वाला फैक्टर तो कांस्टेंट चल रहा है, LX की जगह LY लगा दो तो ZY वाला पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा, Z लगा दो तो आपका Z एक्सिस वाला पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। तो टोटल पार्टीशन फंक्शन कैसे आएगा, तीनों पार्टीशन फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कलर डिफरेंट कर दिए ताकि आपको समझ आ सके। तो ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है 1/2 1/2 1/2 तो पावर 3/2 हो जाएगी, LX LY LZ जरब खा जाएगा, नीचे H H H H क्यूब हो जाएगा। तो ये तो वॉल्यूम के रूप में आ जाएगा आपके पास। तो आप लिखेंगे कि जनाब आपके पास ये जो टूल बना है ये टोटल आपके पास ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन बना है। ठीक हो गया जनाब। तो अब आने वाले लेक्चर में हम रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को स्टडी करने वाले हैं। इसी तरीके से बारी बारी वाइब्रेशनल और फिर इलेक्ट्रॉनिक को भी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।